नक्शे में सरकारी ज़मीन कैसे पहचानें। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि नक्शे में कहाँ कहाँ पर यानी आपके गांव में कहाँ कहाँ पर सरकारी ज़मीन है, जैसे बंजर, परती या कोई पोखरी हुई, नाली हुई, ठीक है, इसी तरह से अनेक प्रकार की सरकारी ज़मीनें पाई जाती हैं हर गांव में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि नक्शे में कहाँ कहाँ पर सरकारी ज़मीन है, तो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई नक्शा है, अगर नक्शा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी वो नक्शे को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो अगर इस प्रकार का नक्शा आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी इस नक्शे की सहायता से पता कर सकते हैं कि आपके गांव में कहाँ कहाँ पर सरकारी ज़मीन है। अब ये देखिए, जो नक्शा दिया गया है इसमें ये सब गाटा संख्या है, ठीक है, गाटा संख्या यानी खसरा संख्या। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो 76, ठीक है, गाटा संख्या 76 दिया है, ये कैसी ज़मीन है, किसी के नाम से है या ये सरकारी ज़मीन है। तो आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। आप अपने गांव की जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उसका गाटा नंबर आप मात्र 1 मिनट में निकाल सकते हैं कि आपके गांव में कितने प्रकार की सरकारी ज़मीनें हैं और उसका गाटा नंबर या खाता नंबर कितना है। ये टोटल नंबर है, ये दोनों नंबर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप ये नंबर निकाल लेंगे तो आप अपने गांव के नक्शे को देखकर पता कर सकते हैं यहाँ ये सरकारी ज़मीन किस प्रकार की है और आपके गांव में ये कहाँ पर है। या आपका मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक खेत है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार की ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन है या किसी के नाम से है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यानी यहाँ पर देखिए भूलेख खतौनी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस पोर्टल पर आ जाना होगा। तो ठीक है, हम गूगल ब्राउज़र में टाइप करेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भूलेख, ठीक है, यहाँ देख लीजिए भूलेख यूपी, इतना भी लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखा गया भूलेख, ठीक है, यहाँ देखिए अभी हमने जो लिंक बताया था कि UP-Bhuleख.gov.in, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भूमि प्रकार की सूची मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की भूमि पाई जाती है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश भूमि प्रकार सूची दिया गया है। तो अब कितने प्रकार की भूमि पाई जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 25 प्रकार की भूमि पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, यहाँ पर भूमि प्रकार, ठीक है, भूमि का जो प्रकार है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसका विवरण भी दिया गया है सामने, ठीक है। जैसे जैसे भूमि का प्रकार यहाँ पर देखिए एक दिया है, एक का दिया है, एक का, फिर कोष्टक में का, एक का, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस नंबर से भी इस ज़मीन की नकल आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अपने गाँव में कैसे पता करेंगे कि कितने लोगों को आपके गांव में पट्टे की ज़मीन मिली है। और पट्टे की जो ज़मीन होती है 210 साल के लिए दी जाती है, उसके बाद वो भूमि जो संक्रमणीय हो जाती है, संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो जाती है। तो जब तक ये संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में नहीं रहती तब तक ये ज़मीन मान लीजिए आपके नाम से रहेगी, लेकिन इस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। आप इसे अगर बेचना चाहेंगे तो बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। जब तक ये ज़मीन संक्रमणीय नहीं हो जाती तब तक आप इसे बेच नहीं पाएंगे। तो पट्टा जो होता है वो 10 साल का होता है। 10 साल के बाद ये ज़मीन जो होती है जिनके नाम से रहती है, यानी जिनको पट्टा मिला रहता है, उनके नाम से ही ये ज़मीन संक्रमणीय भूमिधर के नाम से हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी नकल निकालना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो ज़मीन है हमारे गांव में कहाँ कहाँ पर है, तो आप लोग सबसे पहले ये लिस्ट देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे आपको निकालना है कृषि योग्य बंजर, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 5-3 घा, ये आप देखें ये भूमि का प्रकार है, इसके माध्यम से भी आप इस ज़मीन की नकल निकाल सकते हैं। तो आप जिस भी प्रकार की ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी नकल निकालना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप इसकी नकल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 6-1 दिया है, ठीक है, अकृषिक भूमि, जलमग्न भूमि, ठीक है, जैसे कोई गड्ढा है, जैसे आपके गाँव में कोई गाढ़ा है, ठीक है, यानी गड्ढा जिसको कहते हैं जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की भूमि आप जानना चाहते हैं कि आपके गाँव में कहाँ कहाँ पर जलमग्न भूमि है, तो इसकी सहायता से ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, भूमि का प्रकार जो दिया गया है, इसकी सहायता से आप पता कर सकते हैं कि आपके गांव में कहाँ कहाँ पर जलमग्न भूमि है। और यहाँ पर 6-2 जो दिया, आकृषिक भूमि, स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो आकृषित उपयोगों के नाम में लाई जाती है, जहाँ पर खेती ना की जा रही। तो आप पता करना चाहते हैं कि इस प्रकार की ज़मीन आपके गांव में कहाँ कहाँ है, तो आप जो है इसकी सहायता से पता कर सकते हैं कि आपके गांव में इस प्रकार की ज़मीन कहाँ कहाँ पर है, इसका गाटा नंबर क्या है, इसका खाता संख्या क्या है, आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को फिर उसी पोर्टल पर जाना होगा, ठीक है। भूलेख का जो ऑफिशियल पोर्टल है
ठीक है। तो यहाँ आप भूलेख खतौनी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। यहीं से हम लोग नकल को निकालते हैं, अपने खेत की जो नकल होती है उसको यहीं से हम निकालते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने गाँव को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने गांव के बारे में यहाँ पता करना चाहते हैं कि आपके गांव में कौन कौन सी प्रकार की ज़मीन है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए किसी गांव को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हमने किसी गांव को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर देखिए ये जो खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें, तो अगर आपको अपने खेत का या किसी सरकारी ज़मीन का गाटा संख्या मालूम है तभी आप यहाँ से उस ज़मीन के बारे में जान सकते हैं, उसकी नकल निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ खाता संख्या द्वारा खोजें, अगर खाता संख्या आपको मालूम है तो यहाँ से उस ज़मीन की नकल निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो दिया गया खातेदार के नाम द्वारा खोजें, ठीक है। यहाँ से आप जो खातेदार का जो नाम होगा, मान लीजिए जिसके नाम से ज़मीन है तो उसका नाम डालकर भी यहाँ से आप जो है उसकी नकल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए भूमि श्रेणी द्वारा खोजें, हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसी के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया है। तो चलिए इस पर हम जो है क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने भी आप लोगों को 25 प्रकार की ज़मीन के बारे में बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 25 प्रकार की ज़मीन पाई जाती है। अब यहाँ पर जैसे एक है, एक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की जो ज़मीन होगी आपके गांव में जहाँ जहाँ पर भी होगी, ठीक है, उसका पूरा डिटेल अभी खुलकर आ जाएगा। तो चलिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए एक लिख कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने इस पर जो है क्लिक किया तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड। इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राम पंचायत में इस प्रकार की भूमि नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसे ओके कर दे रहे हैं। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, सब पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपके गांव में कितने प्रकार की ज़मीन है। तो चलिए दूसरा जो एक का है, ठीक है, एक का की ज़मीन तो हर गांव में मिलेगी क्योंकि यही जो लोगों के नाम से होती है, यानी संक्रमणीय भूमिधर के नाम से जो ज़मीन होती है यही होती है। जैसे हम लोगों के नाम से जहाँ जितनी भी ज़मीन होगी सबका डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ एक का लिख कर आ गया। हम खोजें पर क्लिक करेंगे तो हमारे गाँव में जितनी भी संक्रमणीय भूमि होंगी, ठीक है, यानी संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में जो भी ज़मीन होगी यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पर हैं और यहीं से आपको गाटा नंबर भी मिल जाएगा, यूनिक कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं जैसे 218, 219, 219, 4, 219/3, ठीक है, ये जो दिया है यही गाटा संख्या होता है, ठीक है। तो इसी गाटा संख्या के आधार पर आप जो ये हमने नक्शा दिखाया है, ठीक है, उसी के आधार पर आप जो यहाँ पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो कोई नाम दिया नहीं क्योंकि ये संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार की ये ज़मीन है, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी अगर नकल आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ जो गाटा नंबर दिया गया है आपको अगर मालूम है तो उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ उद्धरण देखें, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो नकल खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एक का फिर कोष्टक में कहा, इस प्रकार की ज़मीन हम देख लेते हैं किस गांव में है कि नहीं है। तो खोजें पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड, इस प्रकार की भी ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ज़मीन होती है रिक्त होती है, ठीक है, रिक्त इस गांव में नहीं है। तो चलिए एक खा पर अब हम टिक करेंगे, इसके बाद खोजें पर क्लिक करेंगे तो ये भी ज़मीन इस गांव में नहीं है, नो डाटा फाउंड। मतलब एक खा देखिए ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास हो, तो ऐसी ज़मीन इस गाँव में नहीं है। तो 2 पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ खोजें पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार की ज़मीन इस गाँव में है। तो कौन सी ज़मीन है, देखिए 2 नंबर पर जो है भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो। तो ये जो ज़मीन होती है पट्टे वाली ज़मीन होती है। अब किस किस के नाम पट्टा हुआ है सब पर आप टिक करेंगे, इसके बाद उद्धरण पर क्लिक करके वो नकल देख सकते हैं किसके नाम से ये ज़मीन है। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके गाँव में कितने लोगों को ये पट्टे की ज़मीन मिली है। अब देखिए तीसरे पर है भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो। चलिए हम तीसरे पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर खोजें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो डाटा फाउंड, इस प्रकार की भी ज़मीन इस गांव में नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इसमें से कोई भी किसी भी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी नकल निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सब पर आप क्लिक करके देख सकते हैं इस गाँव में कितने प्रकार की ज़मीन है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर जो दिया गया है आकृषिक भूमि, स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो आकर्षित उपयोगों के काम में लाई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस गांव में ऐसी ज़मीन है कि नहीं है। तो हम इस पर तो हम 6-2, ठीक है, 6-2 पर क्लिक करके देख लेते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक, तो चलिए हमने इस पर क्लिक किया, फिर खोजें पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़मीनें यहाँ पर हैं इस प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ से आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को यहाँ से टिक करते हैं और फिर उद्धरण पर क्लिक करते हैं तो देखें ये किस प्रकार की ज़मीन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ज़मीन है चकमार्ग है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया चकमार्ग। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके गांव में कहाँ कहाँ पर सरकारी ज़मीन है। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, उसका गाटा संख्या या खाता संख्या आप आसानी से या यूनिक कोड उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों शायद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।